हेलो बच्चे, कैसे हैं सब? आई होप ठीक होंगे। आज मैं ज्योमेट्री में नेक्स्ट पढ़ाता हूँ। लास्ट टाइम मैंने ये पढ़ाया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये पढ़ाया था कि 90 डिग्री के एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे और 180 डिग्री एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक ठीक है। आवाज आ रही है ना सबको? बिल्कुल आ रही होगी। ठीक है। और आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं। ओके, चलिए। देखिए, मैंने ये बताया था मान लो एक एंगल है ये, इधर लिखते हैं, लिखते हैं ये एंगल एक तरफ, ठीक है, और एक तरफ लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और इधर लिखते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री, इधर सप्लीमेंट्री। ठीक है। अगर मान लो एंगल थीटा है, ठीक है, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है ना, 90 डिग्री के एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं और 180 डिग्री एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोल रहे हैं। ठीक है। और थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, क्लियर? मान लो अगर एंगल 33 है, ठीक है, 33 का एंगल कितना? 33 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बताओ? 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा का वैल्यू 33। ठीक है, मतलब ठीक है 57। ओके, अगर हम 33 का सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और थीटा का वैल्यू कितना? 33, मतलब 180 डिग्री माइनस 33। क्लियर है? देखो इधर हो गया 47। क्लियर? समझ में आ गया? 147 ना। समझ गया बात को? क्या सप्लीमेंट्री एंगल यही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यही है। ठीक है। अब हम दोनों, इन दोनों के बीच में हम क्या देख पा रहे हैं? एक चीज देख पा रहे हैं, ठीक है, क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों के बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, यहां देखो क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इन दोनों का बीच का एंगल। हाँ, यहां देखो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। कम करो, है ना? बिल्कुल, दोनों के बीच, मतलब क्या एक चीज निकल के आया यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के दोनों के बीच का जो एंगल हमेशा क्या आएगा? 90 डिग्री। ये कहीं भी पूछ सकता है, अगर सवाल में ये आ सकता है कि बताओ कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 90 डिग्री हमेशा आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस एंगल से रिलेटेड हम एक दो सवाल हम करवाते हैं। ठीक है, सुनो। द मेजर ऑफ एन एंगल, measure of an angle is 14 degree, is 14 degree less than the measure of complementary angle. Then find the value of angle. Then find the value of angle. चलिए, क्या कह रहा है? एक कोण, ठीक है, एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण, ठीक है, कोटि पूरक कोण से कितना है? 14 डिग्री कम है, तो कोण का मान बताओ। ठीक है, मतलब एक कोण उसके कोटि पूरक कोण के मान से कितना डिग्री कम है? 14 डिग्री कम है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कि बताओ कि वो एंगल क्या होगा। ठीक है, वो कोण क्या होगा? चलिए, थीटा, ठीक है, एंगल
किसका? उसके कोटि पूरक कोण के, ठीक है। कोटि पूरक क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा से कितना कम है? 14 डिग्री कम है, 14 डिग्री कम है। तो पूछा बताओ थीटा का वैल्यू बताओ, ठीक है। चलो जल्दी से करो तुम लोग। देखो यहाँ देखो 2 थीटा, थीटा इधर, ये इधर आ जाएगा, ये तो पता, ये बातें हम मान के चल रहे हैं कि अगर x की वैल्यू यहाँ इधर से इधर आता, माइनस में रहता, माइनस में रहता तो इधर प्लस में हो जाता, अगर गुना में होता उधर डिवाइड होता है, ठीक है। ये सारी बातें हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये सब बचपन में तुम लोग पढ़े होंगे, ठीक है, समझ गए ना। तो हम इस चीज को हम लिखते हैं, अगर ये थीटा माइनस इधर लिख सकते हैं 2 थीटा, 2 थीटा की जो वैल्यू हो गया बताओ 90 माइनस 14, बताओ 6, इधर हो गया 76, ठीक है। और बताओ थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 76 डिवाइड 2 मतलब 38 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिटाते हैं इसको। एक सवाल और, चलिए। द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री measure of the supplementary of an angle is 10 degree more than 10 degree more than 4 times of original angle, 4 times of original angle. Find the complementary angle of, find the complementary angle of that particular angle, that particular एंगल। हिंदी वाले लिखिए, किसी कोण का संपूरक, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है। मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। किसी कोण का संपूरक उस कोण के 4 गुने से अधिक है, ठीक है, 4 गुने से 10 अधिक है, तो मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। हिंदी वाले लिख लीजिए, जल्दी से इसको कीजिए। कहाँ पे? इसमें? हाँ इसमें मार दो ना। तो कहाँ है ताला? ताला कहाँ है? जल्दी से करो। करेक्ट है। द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर है किसी कोण का कितना? बोलो 4 टाइम्स ऑफ एन एंगल, ठीक है ना। 4 गुने से कितना? 4 गुने से 10 अधिक है ना। मतलब 4 थीटा प्लस 10, क्लियर, ठीक है। अब पूछा क्या बताओ? पार्टिकुलर एंगल पूछा है। पार्टिकुलर एंगल बता सकते हो ना? इधर देखिए, यहां सीधा सीधा लिख सकते हैं ना, इधर इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, मतलब 4 थीटा, ये इधर जाएगा क्या होगा? 5 थीटा इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, इधर कम हो जाएगा 170 डिग्री होगा ना, ठीक है। अब बता थीटा का वैल्यू 170
डिवाइड 5, 5 दिया 15, 2 5 24, 34 डिग्री। कितना डिग्री है? 34 डिग्री। SOCEL। चलिए मिटाते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है। इसको हम दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, बेसिस ऑफ साइड, ठीक है। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। साइड के आधार पर और एंगल के आधार पर, दोनों कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। पहला क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। हिंदी में इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहले देख लेते इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इसकी तीनों साइड बराबर होता है, ठीक है। ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड क्या होगा? बराबर होगा। अगर जिसकी तीनों साइड बराबर होगा तो उसकी तीनों एंगल भी बराबर होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा और ये भी एंगल थीटा होगा। समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? दो साइड बराबर होता है, ठीक है। ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, बट ये क्या है? डिफरेंट है। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो एंगल बराबर होगा। अगर दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होगा। कहने का क्या मतलब है? अगर ये एंगल, मान लो ये साइड बराबर है तो दो एंगल बराबर होना चाहिए। मतलब इसके सामने का एंगल ये है, ये थीटा, और इसके सामने का एंगल क्या है? ये थीटा, ठीक है। ये एंगल बराबर होगा, बट ये डिफरेंट होगा, ठीक है। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? अगर ये एंगल, समझ गया ना? चलो कोई बात नहीं, यहीं तक समझो। दो एंगल, अगर दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। क्लियर है? दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। हिंदी वाले समझ लीजिए। एक होता है स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड क्या होता है? डिफरेंट होगा। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है? ये साइड कुछ होगा, ये कुछ होगा, ये कुछ और होगा। क्लियर है? अगर तीनों साइड अलग अलग है तो तीनों एंगल भी बराबर नहीं होगा ना, अलग अलग होगा, ठीक है। ये एंगल भी,
ठीक है। ये एंगल मान लो कि अल्फा बीटा गामा बोल दो, ठीक है, समझ में आया। साइड के बेस पे 3 ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखिए एंगल के बेस पे एक होता है, पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या हो, इस केस में क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। एक्यूट एंगल इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या है, दो कोण क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। सॉरी, तीनों कोण क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, क्लियर है। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्लियर है। मान लो ये एंगल अगर 60 डिग्री है, इसको बोल दो 65 डिग्री, अरे भैया मान लो इसको 15 डिग्री, ये भी मान लो 60, इसको 45 डिग्री से, अच्छा इसको बोलते हैं 45 डिग्री, ठीक है। और इसको बोल देते हैं हम 105 170, अरे बोल दो ना भैया, चलो कुछ इसको बोल दो ना भाई, तब इसको बोल दो कि 75 डिग्री, ठीक है। ये भी बोल दो 75 डिग्री, ठीक है। 150, इसको 30 डिग्री बोल दो, क्लियर है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या है कि 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तीनों एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम है, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी एक कोण क्या होगी, 90 डिग्री होगी, ठीक है। ये जो कोण होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, क्लियर। एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस हम अप्लाई करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस क्या होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं एच हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब ऊंचाई, आधार और लंब, एच का स्क्वायर होगा दोनों, पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर के बराबर होगा, समझ में आ गई। ये होता है पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। और एक होता है क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। एक कोण क्या होगा, पहले इसको उतारो, उतारो उतारो, ठीक है, लो ए बी सी, ठीक है। एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। मान लो 120 डिग्री एंगल है, ठीक है। एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, वन एंगल थीटा जो होगा एक 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। और इसमें थीटा जो होगा 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और इसमें थीटा का वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। ये होता है ट्रायंगल, ठीक है। चलो अब हम इसको साफ करते हैं।
चलिए अब एक बात आती है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बाह्य कोण सब, ठीक है, और इंटीरियर क्या होता है, आंतरिक कोण। ठीक है, लिखते हैं एक एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एक्सटीरियर एंड ठीक है, समझ गया। अगर देखिए जहां पे एक बात आती है, जहां पे अगर एक इंटीरियर एंगल होगा वहां पे एक्सटीरियर एंगल जरूर होगा। ठीक है, अगर जिस जगह अगर इंटीरियर एंगल बैठा है वहां एक्सटीरियर एंगल 100% है, वहां एक्सटीरियर एंगल भी बैठेगा। अगर जहां एक्सटीरियर एंगल बैठा है वहां पे 100% है, इंटीरियर बैठेगा। ठीक है, समझिए। हम बोलते हैं, चलो लिखते हैं, ये कोई एंगल है। ठीक है, ठीक है, ए ओ बी। ठीक है, समझ गया, ये एंगल ए ओ बी। ठीक है, हम इनके बीच से एक हम क्या करते हैं, एक इंटीरियर एंगल खोजते, इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट करते हैं। जैसे देखिए यहां के बीच से एक लाइन क्रॉस करते हैं, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, इसको बोलते हैं सी। ठीक है, ये एंगल थीटा और ये भी एंगल क्या, थीटा। समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर हम थोड़ा थोड़ा बाहर बाहर इसको इधर थोड़ा सा आगे खींचते हैं लाइन। ठीक है, समझ गए। अब बताइए यहां इसके बीच से एक मध्य बिंदु, बीच से एक लाइन क्रॉस फिर से करते हैं। ये जो एंगल, मान लो ये एंगल क्या है और ये एंगल, इसको बोलते हैं अल्फा, और ये भी अगर क्या है, अल्फा। ये जो एंगल खींचा, ये जो खींचा है इसको बोलते हैं, अंदर से जो एक लाइन खींचा है, एंगल के अंदर बीच से जो एक लाइन खींचा, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट। और यहां देखिए एक लाइन हमने अलग से खींचा, बाहर से एक लाइन, ये देखिए बाहर से एक अलग अलग से लाइन खींचा मैंने, यहां से ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। आई है ना, उल्टा लिख दिया, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब हम एक चीज हम जिसके अंदर देख पा रहे हैं क्या, यहां देखिए अगर हम सबको एक साथ अगर हम लेके चलें, इस तरह से ऐसा करके एक साथ हम लेके चलें, क्या पूरा 180 डिग्री का कोण बन रहा है, देखिए बन रहा है ना। हम इधर लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, इसके बराबर 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब बता इस हिसाब से अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू क्या निकला, 90 डिग्री। कटाना आता है ना, यहां देखिए 2 से 2 कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, फिर कटाएं उधर 90। ठीक है, अल्फा प्लस थीटा, अरे भाई कितना, 90 डिग्री। क्लियर। अब यहां देखिए अल्फा और थीटा के बीच का एंगल देखिए यहां पे 90 डिग्री का बन रहा है, ये वाली बन रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। जैसे हम बोल रहे हैं, चलो ऐसे देखो मैंने क्या किया, यहां देखो ये एंगल है ना, अगर यहां पे अगर ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, मेरा मन क्या, इसके आगे वाला एंगल है ना, इसके आगे हम बढ़ा देते हैं हल्का हल्का, यहां भी तो एक एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं अल्फा, है ना। इसका जो है एक्सटीरियर क्या होगा, अल्फा, और इसका इंटीरियर क्या होगा, थीटा। समझे, जहां पे एक्सटीरियर एंगल होगा वहां पे इंटीरियर भी होगा। ठीक है, जहां इंटीरियर होगा वहां पे एक्सटीरियर भी जरूर होगा। एक बात यहां पे क्या सीखने को मिला, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के बीच का एंगल क्या होगा, बताओ, अल्फा प्लस थीटा का क्या, अल्फा प्लस थीटा का एंगल क्या बना, 90 डिग्री का एंगल बना। समझा ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बीच का जो एंगल क्या बना, एक 90 डिग्री का एंगल बना। राइट,
चलिए एक हम त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी त्रिभुज। एक बात याद रखना, त्रिभुज का तीनों कोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। हर हाल में त्रिभुज का तीनों कोनों का सम जो है ये एंगल ये, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तीनों कोनों का जो सम क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा, याद रखना ध्यान में। सुनो, मान लो, ठीक, हमने यहां पे बढ़ाया इसका, देखो एंगल सी का, इसका एक्सटीरियर क्या होगा, ये होगा, है ना। इसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा, इसको बोलते हैं अल्फा बोल दो, और इसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा, इसको बोल दो बीटा, ठीक है। और इसका एक्सटीरियर क्या होगा, ये होगा, इसको बोल दे गामा, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके लिए अल्फा बराबर, अब इसके लिए बताओ, इसके इस एंगल के लिए बताओ क्या होगा, ये किसके बराबर, एक एक्सटीरियर एंगल, ध्यान में रखना, एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, समझा। एक आंतरिक, एक बाह्य कोण दो आंतरिक कोण के, समझे ना, सम के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे देखिए इसके बराबर, अगर यहां हम अल्फा की बात करते हैं, अल्फा इक्वल टू बोल दें, अब ये एक्सटीरियर एंगल, ये वाली एंगल एक्सटीरियर एंगल, इसका क्या वैल्यू होगा अल्फा, अल्फा क्या होगा, इसको छोड़ो ये एंगल छोड़ो, इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। अब इसके लिए बीटा बराबर क्या लिखेंगे, इस एंगल को छोड़ो, ठीक है, इसके बगल वाले छोड़ो, बाकी दो देखो, बी प्लस सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। और ये गामा क्या होगा, इनको छोड़ो, ए प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल सी, समझ गया ना। ये है एक्सटीरियर इंटीरियर का कंसेप्ट, क्लियर। अगर हम सपोज बोलते हैं, मान लो कि ये वाली इसकी वैल्यू बोलते हैं 60 डिग्री 75 डिग्री, तो बताओ इधर हो गया 7 6 13 135 5 40 45 डिग्री, ठीक है। अब पूछेगा बताओ ये अल्फा क्या होगा, अल्फा बराबर क्या होगा, ये बताओ, ये एंगल क्या होगा, सबका पता है, सबको पता है, ये वाली ये 60 है ना, ये 75, ये 45, ठीक है, 5 5 10, ठीक है। अब बोलो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, इसको छोड़ो, 60 प्लस 75 60 प्लस 75, ठीक है। अब पूछेगा बताओ ये वाली एंगल क्या होगा, ठीक है, इसको छोड़ो, इन दोनों को सम करो, क्या होगा, बीटा बराबर 75 प्लस में क्या 45। अब पूछेगा गामा करा, चलो गामा क्या होगा, इसको छोड़ो, 60 प्लस 45 60 प्लस 45 डिग्री लगाओ भाई, ठीक, समझ में आ गई। मेरे ख्याल से ये एक्सटीरियर एंगल, बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ये अच्छे से आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक। अब हम इसको साफ कर दे। चलिए एक चीज हमें मुझे बताइए, एक चीज हमें बताइए,